सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बाइट स्नैप जहां हम वेब 3 एंड सॉलिडिटी के डीप कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल एंड एंगेजिंग में। मैं हूं नितिन और आज हम बात करेंगे ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने लोकल वेरिएबल के बारे में बात की थी और आज हम सॉलिडिटी के ग्लोबल वेरिएबल को एक्सप्लोर करेंगे। ये वेरिएबल सॉलिडिटी के इन्वायरमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं और आप उन्हें अपने कॉन्टेंट में यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ग्लोबल वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को। सॉलिडिटी में ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कॉन्टेंट के एग्जीक्यूशन के दौरान अवेलेबल होते हैं और जो कंटेंट के स्कोप के बाहर डिफाइन होते हैं। ये वेरिएबल आपको स्पेसिफिक डेटा एक्सेस करने में हेल्प करते हैं जो इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट के रिलेटेड होते हैं, जैसे करंट ब्लॉक नंबर, करंट टाइम स्टैम्प, कैश लिमिट और एक्सेट्रा। चलिए अब मैं आपको कुछ कॉमनली यूज्ड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प। ये वेरिएबल करंट ब्लॉक के टाइम स्टैम्प को रिटर्न करता है जो कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन टाइम को ट्रैक करता है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ गेट करंट टाइम। ओके, पब्लिक करता हूं इसको, सिंपल व्यू करता हूं क्योंकि इस कोई भी स्टेट में चेंज नहीं कर रहा और ये हमें एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, इसमें सिंपल करूंगा रिटर्न ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प सिंपल। ये हमें क्या रिटर्न करेगा, returns the current blocks टाइम स्टैम्प। तो सिंपल सा है, ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प करंट ब्लॉक के टाइम स्टैम्प को रिटर्न करता है जो यूनिक्स टाइम स्टैम्प होता है। ये 1970 से अभी तक के सेकंड्स का रिकॉर्ड आपको देता है। ये आपको करंट टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक नंबर। ये वेरिएबल ब्लॉक नंबर को रिटर्न करता है। हर न्यू ब्लॉक के साथ ब्लॉक नंबर इंक्रीमेंट होता है। इसका एग्जांपल देखें, फंक्शन गेट ब्लॉक नंबर। इसको कुछ भी रिटर्न नहीं करना, ये भी सिंपल हमें वैल्यू दे रहा है। ये व्यू प्योर रिटर्न ये मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। रिटर्न्स यू इन 256 रिटर्न क्या रिटर्न करेगा, ये ब्लॉक डॉट नंबर सिंपल। तो इसमें भी नोट डाल देता हूँ, रिटर्न्स द करंट ब्लॉक नंबर। अगर तुम्हें करंट ब्लॉक नंबर चाहिए तो तुम सीधा ग्लोबल वेरिएबल का यूज करोगे, ब्लॉक डॉट नंबर। ब्लॉक नंबर करंट ब्लॉक का नंबर रिटर्न करेगा। ये आपको ट्रैक करने में हेल्प करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट किस ब्लॉक नंबर पे एग्जीक्यूट हो रहा है। अब बात करते हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल की जो आप सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करोगे, वो है सेंडर। ये वेरिएबल हर ट्रांजैक्शन में अवेलेबल होता है और ये सेंडर एड्रेस को रिटर्न करता है जो फंक्शन को कॉल कर रहा है। इसका एग्जांपल बता देता हूं मैं। हम एक फंक्शन बना रहे हैं गेट सेंडर एड्रेस। इससे हम सिंपल वैल्यू ले रहे हैं व्यू, ये हमें रिटर्न करेगा एड्रेस। ओके, अब देखो रिटर्न msg.sender सिंपल। क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न्स द सेंडर्स एड्रेस। तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल क्या करेगा, आपको ट्रांजैक्शन के सेंडर का एड्रेस देगा जो कॉन्ट्रैक्ट को इन्वोक कर रहा है। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में फ्रीक्वेंटली यूज होता है, स्पेशली फॉर एक्सेस कंट्रोल। अगर आपको एक्सेस कंट्रोल करना है कि कौन इसके पास कितनी पावर होनी चाहिए, तो आप इस ग्लोबल वेरिएबल का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट और बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला वेरिएबल है msg.value। ये वेरिएबल ट्रांजैक्शन में सेंट अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में ईथर रिसीव कर रहे हो तो message.value आपको बताता है कि सेंडर ने कितना ईथर भेजा। तो फटाफट से इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हम एक फंक्शन बनाएंगे, डिपॉजिट नेम से बना लेते हैं और इसको हम रखेंगे पब्लिक और रखेंगे पेएबल, क्योंकि ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, इसलिए हम इसे पेएबल रखेंगे। अब हम बताते हैं एक अनसाइंड इंटीजर है अमाउंट रिसीव्ड। ओके, और इसकी हमें वैल्यू दे दो, कितना अमाउंट रिसीव हुआ सिंपल। तो इसमें नोट डालता हूं द अमाउंट ऑफ ईथर एंड विद द ट्रांजैक्शन। ये हमें अमाउंट बताएगा कि ट्रांजैक्शन में कितने ईथर सेंड हुए।
तो यहाँ पे देखो मैसेज डॉट वैल्यू आपको बताता है कि ट्रांजैक्शन के साथ कितना ईथर भेजा गया है। ये हेल्पफुल है जब आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं जो ईथर रिसीव करते हैं। तो हम आज एक सिंपल एग्जांपल बनाते हैं जिसमें मल्टीपल ग्लोबल वेरिएबल को यूज करेंगे। मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसमें यूजर डिपॉजिट करेगा और हम उसके सेंडर एड्रेस और डिपॉजिट की वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो अभी तक के हमारे नोट्स को हम कॉमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ से शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट, इसका नाम मान लो रख देते हैं डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे एक मैपिंग जो क्या करेगा, बैलेंस स्टोर करेगा। तो मैपिंग बनाएंगे। मैपिंग क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ देखे जाओ। एड्रेस क्या स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा बैलेंसेस को, और इसका भी हम पब्लिक रखेंगे, इसको हम बैलेंसेस। ठीक है, कमेंट डाल देता हूं मैं आगे कमेंट डाल देता हूं, स्टोर्स द यूजर्स बैलेंसेस। ओके, अब हमें चाहिए यूजर के लास्ट डिपॉजिट का टाइम। तो मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं, पब्लिक वेरिएबल होगा लास्ट डिपॉजिट टाइम। क्या रिटर्न करेगा ये मुझे, ये स्टोर करेगा स्टोर्स द लास्ट डिपॉजिट टाइम। ओके, अब एक फंक्शन बनाते हैं फटाफट से, डिपॉजिट, और इसको रखेंगे पब्लिक और पेएबल, क्योंकि आप इसमें फंड ट्रांसफर कर रहे हो इसलिए मुझे ये फंक्शन पेएबल बनाना होगा। अब मेरा ये फंक्शन बैलेंस स्टोर करेगा, तो उसके लिए मैं करता हूँ बैलेंसेस। कौन सा बैलेंस, जो सेंडर से आ रहा है, msg डॉट सेंडर। ओके, इक्वल्स टू msg डॉट वैल्यू। ये क्या स्टोर कर रहा है, स्टोर द बैलेंस स्टोर कर रहा है। और मुझे क्या चाहिए, लास्ट डिपॉजिट टाइम। तो लास्ट डिपॉजिट टाइम इक्वल्स टू ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प। ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प से मैं इसका लास्ट डिपॉजिट टाइम ट्रैक करूंगा। स्टोर द टाइम स्टैम्प ऑफ द लास्ट डिपॉजिट। ठीक है, तो चलो इस फंक्शन में इतना ही। अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। हम बनाएंगे एक और फंक्शन। कौन सा फंक्शन बनाए, सेंडर की इन्फो लेते हैं। चलो, गेट सेंडर इन्फो। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, फटाफट कर लेते हैं। इसको भी पब्लिक बनाते हैं। सिंपल रिटर्न करेगा वैल्यू, तो व्यू बना देते हैं। और रिटर्न्स, क्या रिटर्न्स करेगा, ये मेरे को सिंपल क्या एक तो मुझे एड्रेस चाहिए, एक टाइम स्टैम्प चाहिए, एक बैलेंस चाहिए। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ एड्रेस और देगा यू इंट 256 और एक और यू इंट 256। ओके, अब देखो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न msg डॉट सेंडर। क्या सेंडर, सबसे पहले मुझे एड्रेस मिला। ठीक है, अब बैलेंस msg डॉट सेंडर का, उसके बाद लास्ट डिपॉजिट टाइम। सिंपल नोट डाल देता हूं, रिटर्न्स द सेंडर्स एड्रेस एंड द अमाउंट एंड लास्ट डिपॉजिट टाइम। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से दिखा देता हूँ। हाँ, मैं काम नहीं करता क्या, नहीं करता। चलो मैं ये नोट को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ओके, हाँ, बैलेंस, ठीक है, ये हो गया। तो अब फटाफट वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और डेवलपमेंट टिप्स की बात कर लेते हैं।
अगर आप MSG.value को चेक कर रहे हो तो हमेशा इंश्योर करो कि ट्रांजैक्शन में ईथर भेजा जा रहा है। ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना जनरली फास्ट और गैस एफिशिएंट हो सकता है, लेकिन अगर आप ब्लॉक के डेटा जैसे ब्लॉक टाइम स्टैम्प या ब्लॉक नंबर को बार बार कॉल कर रहे हो तो अननेसेसरी गैस कॉस्ट हो सकती है। तो ट्राई करो कि वैल्यू को एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेना। ऑलवेज बी कॉशियस व्हेन यूजिंग MSG.sender और MSG.value, क्योंकि आपको ये वेरिएबल हैंडल करते वक्त प्रॉपर वैलिडेशन करनी चाहिए टू प्रिवेंट मैलिशियस एक्टिविटी। block.timestamp और block.number को टाइम सेंसिटिव कंडीशंस के लिए केयरफुली यूज करें। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं विद ग्लोबल वेरिएबल। MSG.sender को गलत जगह यूज करना आपके कॉन्ट्रैक्ट को वर्नेबल बना सकता है। ऑलवेज इंश्योर कि आप प्रॉपर वैलिडेशन कर रहे हो, स्पेशली जब आप फंड्स ट्रांसफर या सेंसिटिव ऑपरेशंस कर रहे हो। block.timestamp को बार बार एक्सेस करने से गैस कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। अगर पॉसिबल हो तो एक बार स्टोर करके यूज करो। जब आप MSG.value का यूज कर रहे हो, इंश्योर करें कि ट्रांजैक्शन में सही अमाउंट भेजी जा रही है। गलत वैल्यूज ट्रांसफर करने से एरर्स हो सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आपको सॉलिडिटी के बारे में और सीखना है तो सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको और भी डिटेल ट्यूटोरियल मिलेंगे जो आपको ब्लॉकचेन जर्नी को ईजी बनाएंगे।